गुड मॉर्निंग, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। आज हमारी मॉर्निंग होती है, आज क्या डेली मतलब 4 सवा 4 पे डेली हो जाती है और बहुत अच्छा मौसम होता है। सुबह सुबह का तो इतनी अच्छी प्यारी सी हवा चलती रहती है बाहर की, और घर के अंदर तो बिल्कुल भी हवा नहीं जाती। तो बस थोड़ा देर देखा, बाहर का मौसम इतना अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा सा लग रहा। और 5 बजे तो काफ़ी मतलब उजाला हो जाता है। तो यहाँ का और बहुत अच्छा लग रहा था, हल्की हल्की हवा भी चल रही थी। और फिर हमारी वही डेली के काम शुरू हो जाते हैं जो सभी लेडीज़ों को करने होते हैं। और जैसे कि थोड़ा सा जल्दी उठ जाते हैं तो किसी किसी दिन तो पढ़ाई कर लेते हैं, और किसी दिन अभी मतलब उतना रूटीन नहीं फॉलो कर पा रहे हैं कि जैसा पहले पढ़ लेते थे। और होता क्या है इस समय, जैसे कि थोड़ा सा जल्दी उठ जाते हैं तो काम सुबह का मतलब जल्दी निपट जाता है, तो हमें दोपहर को टाइम मिल जाता है पढ़ने का। तो ये चीज़ रीज़न रहता है। और वैसे भी अब वैकेंसी सुनवाई दे रही हैं कि अब आने वाली हैं, तो फिर अब उसी हिसाब से अब तैयारी को और ज़ोर शोर से करनी है। और बस एक चीज़ आप लोग अपने माइंड में ये रखो कि हमें जब भी वैकेंसी आए, हमें अच्छे से अपना सब्जेक्ट को तैयार करना है, ताकि फिर हमें मतलब कम टाइम में फिर अच्छे से हम पढ़ाई नहीं कर पाते। तो इसलिए आप लोग भी अपना अच्छे से जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है उसको आप पकड़ मतलब फ़ोकस में रखिएगा। जैसे कि एलडी ग्रेड वगैरह में तो जीएस वगैरह पूछा जाएगा, वो तो पक्का है, जीएस पूछा जाएगा। तो उसकी भी आप धीरे से अपनी तैयारी करते रहिएगा। तो उसके लिए जैसे कि हमने जीके जीएस मतलब जीके के लिए लूसेंट की बुक सही लग रही है हमें अभी तो फ़िलहाल, और वही हमारे पास है। और ये सोच रहे थे कि ऑनलाइन देख लेते हैं, तो देखते हैं कैसा क्या करते हैं। तो लेकिन अभी मेन फोकस अपने सब्जेक्ट पर ही कर रहे हैं। फिर इसके बाद वही लग जाते हैं खाना, जो खाना मैंने बनाया। और सुबह से इतने सारे काम होते हैं और सब करने तो अकेले ही करने पड़ते हैं। सारा मैनेज करो, ये करते रहो तो फिर सब आदत में आ जाता है। तो अपने हिसाब से सारा रूटीन, इसके बाद हमें ये करना है, फिर इसके बाद ये करना है, फिर वो मतलब वो सारी चीज़ें दिमाग में एक इमेज बनी रहती है कि चलो अब इसके बाद ये करें, फिर इसके बाद ये करें, जल्दी जल्दी काम निपटा लें। और जो लोगों के यहाँ मतलब थोड़ा देर से उठते हैं तो उन्हें कम टाइम मिल पाता है। तो आप लोग यदि पढ़ाई कर रहे हो तो थोड़ा मतलब अपना जो रूटीन है उसे मतलब कोई कब उठ रहा है कब नहीं उठ रहा है उसको मत देखिए, आप अपने आप को देखिए, क्योंकि आपको पढ़ाई करनी है। तो आप अपने हिसाब से उठिएगा, तभी आप पढ़ पाओगे। और रही बात, सोचो कि कोई आपकी हेल्प करेगा आपको, मतलब आपके काम, आप पढ़ रहे हो तो कोई आपके काम निपटवा लेगा। तो ये देखो, ये गलत फहमियाँ हैं हम लोगों की। काम क्या, आज के टाइम पे लाइफ में आपको कोई भी आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता, और आप किस चीज़ पे खुश हो क्या है वो चीज़ मायने नहीं रखती। उन चीज़ों की खुशी यदि आप अपने अंदर अपने आप को तैयार कर लो तो ज़्यादा बेटर है। और नहीं तो कोई आपका सपोर्ट करने वाला नहीं है, सब मतलब आपको बीच रास्ते पे छोड़ने वाले और गिराने वाले ही मिलेंगे। क्योंकि हमने देखा लाइफ में कोई किसी का नहीं है, आप किसके लिए कितना भी जी जान लगाकर कुछ भी कर दो, लेकिन जब आपका समय आएगा, जब आप किसी से कोई उम्मीद लगाओगे तो वो उम्मीद ना उम्मीद में बदल जाएगी। कभी आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं मिलेगा। क्योंकि हमने लाइफ में ये चीज़ें देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। ऐसा नहीं, बहुत लोगों को लगता होगा कि दीदी आप इतना मतलब मस्त रहती है, खूब खुश रहती हैं और टेंशन नहीं होगी। तो क्या बताएं, सोचने लगो तो इतनी सारी टेंशनें हैं। लेकिन अब देखो, किसी को बताने से टेंशन कम नहीं हो जाएगी, वो अपने आप ही हमें झेलना पड़ता है। उन्हें हम बस समय के साथ छोड़ दो, धीरे धीरे चीज़ें सही होंगी। अब सोचो कि आप बहुत जल्द मतलब चीज़ों को अपने हाथ से सही कर लो तो फिर उसको करने में दिक्कत हो जाती है। क्योंकि लाइफ है, कभी सुख कभी दुख, कभी अच्छे दिन आते हैं कभी बुरे दिन आते हैं, बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ जाता है।
तो लेकिन बस वही है, आप लोगों से मिलते हैं, लाइव आएँ या फिर वीडियोज़ में आएँ, बस मुस्कुराता हुआ चेहरा रहता है। लेकिन ये मत सोचो कि मतलब टेंशन नहीं है, और ज़िम्मेदारियाँ भी बहुत हैं, टेंशन भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कब ईश्वर सुनेगा, कब पूरी होंगी, ये चीज़ें तो हमें भी नहीं मालूम। बस हमें ये पता है, हमें अपना काम करना है, हमें करते रहना है, अपने रास्ते पे चलते रहना है, चलते रहना है। कभी ना कभी तो मंजिल मिलेगी, और ना भी मिली तो फिर क्या कर सकते हैं। बस यही है कि एक ये चीज़ तो नहीं रहेगी कि नहीं, हमने शुरुआत नहीं की, हमने मेहनत नहीं की। क्योंकि जब होता है, जब कोई चीज़ मतलब हम लोग सोचते हैं वो मिल नहीं पाती, तो कभी कभी उसके लिए हम कोशिश नहीं करते, तो फिर मतलब दिक्कत सी हो जाती है। तो बस ये रहेगा कि हमने कोशिश की, मेहनत भी किया, और नहीं मिल पाई तो कोई बात नहीं, और मिल जाएगी तब तो पूछना ही नहीं, तब तो बहुत ही अच्छी लाइफ हो जाएगी, सब कुछ लाइफ में बदल जाएगा। फिर सारे चीज़ें अपने आप अपने डिसीज़न आप खुद ले सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप चल सकते हो। ये हैं बहुत चीज़ें, मतलब आप बड़ों से भी सलाह लेनी पड़ती है, लेकिन बहुत सारे डिसीज़न आप खुद ले सकते हो। तो इन सब चीज़ों को उनके लिए जब आप आत्मनिर्भर बन जाओगे, हमें तो यही लगता है जब हम मतलब अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, आत्मनिर्भर बन जाएंगे, तभी इन चीज़ों को हमें मिल सकती हैं। ऐसे तो फ़िलहाल मिलने वाला नहीं है। बस पढ़ाई करते रहो, आप भी अपना जो भी सपना है उसे पूरा करने के लिए जी जान लगा दो, और ये चीज़ें समय पे भी छोड़ दो कि मिलती है या नहीं मिलती। क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा तो जब से वैकेंसी वगैरह मतलब डेट चेंज हो रही है, तब से तो इतना डर सा लगने लगा है कि क्या यार, नहीं होगा एग्ज़ाम, और कब होगा कब नहीं होगा, तो बहुत सारे डाउट्स तो रहते हैं। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ। बाय बाय।